न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मोहल्ला काजिया में आए हैं, एक परिवार में बैठे हुए हैं। ये बताते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि हमारी सढौरा की दो बच्चियों ने राष्ट्रीय स्तर पर, जी हाँ, नेशनल लेवल पर झंडे गाड़ दिए हैं, सढौरा का नाम चमका दिया है। और ये कार्यक्रम कहाँ था? पंजाबी जो चैनल है, टीवी चैनल है, उनका कार्यक्रम किसमें कितना है दम, टैलेंट का महासंग्राम, टीवी का रियलिटी शो होता है। टैलेंट को वो सलाम करते हैं, टैलेंट को जमीनी स्तर से उठाकर नेशनल इंटरनेशनल तक ले जाते हैं। अगर वास्तव में बच्चे में प्रतिभा होती है तो फिर वो प्रतिभा छुपी नहीं रहती। ऐसा कुछ अंजाम इन दो बच्चियों भूमि और दीपा ने किया है। हमारे इलाके के मशहूर जो ढोल बजाते हैं, अच्छे संगीतकार हैं, उनकी सपुत्रियां नरेश कुमार जी, उनकी सपुत्रियां दोनों हैं और इन्होंने बड़ा अच्छा टैलेंट दिखाया। सढौरा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल की ये विद्यार्थी हैं। वहाँ पर ये टीम यानी पंजाबी न्यूज़ चैनल की टीम वहाँ पर आई और ये बताया कि वो टीवी के रियलिटी शो कर रहे हैं। ज़मीनी स्तर पर इन्होंने प्रतिभा जो तराश रहे हैं, तो मेगा कंपटीशन सढौरा में हुआ, उसको पार किया, बिलासपुर में हुआ, उसको पार किया, जिला स्तर का जगाधरी में हुआ, उसको पार किया। संख्या और कम हुई तो फिर मुस्तफाबाद के अंदर ये कंपटीशन क्रॉस करके फिर राष्ट्रीय स्तर का कंपटीशन जिला संगरूर, जी हाँ, उसका एक धूरी नगर, वहां पर यह कंपटीशन हुआ और उन बच्चों ने वहां पर जो तहलका मचाया। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, मेडल, ट्रॉफी, गले में पड़े हुए मेडल और हाथ में चमचमाती हुई एक छोटी सी ट्रॉफी और एक गोल्ड की एक ट्रॉफी आप दिखा रहे, देख विनर ग्रांड फाइनल है। यानी किस्मत किसमें कितना है दम, टीवी रियलिटी शो। और इसी प्रकार से प्रमाण पत्र और प्रतिभा दिखाई इन्होंने ड्राइंग में, कला के अंदर, क्योंकि इन टीवी वालों ने कला, नृत्य, संगीत, योगा और भी बहुत से कंपटीशन, भाई किसमें कितना है या इसमें कितनी प्रतिभा, अगर वास्तव में नैसर्गिक प्रतिभा है, परमात्मा ने कोई विशेष कृपा दी हुई है तो समझो वो चमकेगा। और ये बच्चे चमकी। ये बच्ची सामने बैठी है, इसका नाम भूमि है और जो मेरे दाईं तरफ बैठी है इसका नाम दीपा है। इन बच्चियों ने, इस भूमि ने ड्राइंग में, कला प्रतियोगिता में और दीपा ने जो है नृत्य के अंदर। और ये बताते हुए मुझे बहुत बहुत खुशी मिल रही है और आपको भी ये खुशी एकदम से आपको भी महसूस होगी कि इस भूमि ने, जो बहुत नजदीक से दिखाता हूं मैं, बहुत प्यारी सी हमारी बच्ची है, इस खुशी भूमि ने जो है ड्राइंग में ऑल इंडिया के अंदर पहला स्थान प्राप्त किया है। बिल्कुल, अब आपको जो खुशी आपको मिल रही होगी वही खुशी मुझे मिली थी जब मुझे इसकी सूचना मिली। मैं कहा है सढौरा की एक बच्ची ने ड्राइंग में ऑल इंडिया में नंबर 1 और बढ़िया ट्रॉफी के साथ, ये देख सकते हैं, ये विनर, एकदम से प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। देखिए विनर और ये प्रमाण पत्र और कितनी बढ़िया ट्रॉफी, और हाथ में देख सकते हैं ये फर्स्ट सिल्वर, इसको कह सकते हैं सिल्वर की एक ट्रॉफी है आपको, और गले में पड़ा हुआ मेडल। देखो कितने गर्व के साथ हमारी ये गुड़िया दिखा रही है। खुशी आप चेहरे पर देख सकते हैं भूमि की। भूमि से उठकर सुदूर आसमान की तरफ बढ़ती है प्रतिभा और ना जाने पता नहीं कितने मुकाम को ये हासिल करेगी। इसी प्रकार से अभी आप सोच रहे होंगे तो ये तो ड्राइंग में फर्स्ट आई, और ये बच्ची जो चश्मा लगाए हुए है तो लगती तो ये ड्राइंग ही है, क्योंकि चश्मा लगा हुआ है। ड्राइंग वालों को काम ही लिखना का होता है, बनाना होता है, लेकिन इस बच्चे ने जबरदस्त नृत्य किया और पहले 10 के अंदर स्थान, टॉप 10 में स्थान, ऑल इंडिया में टॉप 10 में स्थान प्राप्त करना छोटी मोटी बात नहीं है। तो बातें मेरी तरफ से तो बहुत हो गई। आप सोच रहे होंगे क्यों ना इनसे बातचीत की। जी, सबसे पहले हम जिन्होंने टॉप किया, विनर भूमि से बात करते हैं। भूमि, सबसे पहले तो ये बताइए, जब यह आपने ये मुकाम हासिल किया तो कैसा आपको महसूस हुआ? जी, मेरे को बहुत ज्यादा खुशी हुई। मैं यहाँ ग्रैंड फिनाले में मैंने विनर किया। मैं बहुत ज्यादा खुश थी। और इसका सारा क्रेडिट मेरे पापा को जाता है। उन्होंने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया। बहुत बहुत मैं पापा का दिल से शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट किया और मेरे को टीवी रियलिटी शो तक भेजा। तो भूमि जी, चारों तरफ कैमरे लगे हुए थे? हाँ जी सर। तो कैसा हुआ, कोई विचलित नहीं हुआ? कोई थोड़ा सा भी गाँव से गुड़िया आई है, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची? सर, मैं काफी सर नर्वस भी थी, पर फिर भी मैंने वहाँ पर विनर करा। मेरे को बहुत खुशी हुई। हजारों बच्चों को छोड़कर टॉप फर्स्ट पोजीशन ऑल इंडिया में। हाँ जी सर। तो बहुत खुश, वहां पर विनर जब आया होगा नाम तो बड़ी खुशी मिली होगी। हाँ जी सर। तो उन्होंने बातचीत करी, फिर आपसे इंटरव्यू लिया तो क्या कहा उन्होंने, फिर क्या क्वेश्चन किया आपसे? पहले तो सर यही पूछा था कि आप कहाँ से हो। जी जी जी। तो आपने सढौरे का नाम लिया हो तो बड़ा अच्छा लगा होगा। तो हम सढौरा वासियों का भी सीना जो है गर्व से फूल गया।
तो अब क्या उद्देश्य, इतना बड़ा आपने मुकाम पर हासिल किया तो क्या कुछ बनना चाहते हैं अपना भूमि? सर मेरे को इसी लाइन में जाना है, ड्राइंग की आर्टिस्ट बनना है सर, मेरे को ड्राइंग आर्टिस्ट ही बनना है आगे। अच्छा। हाँ जी सर। तो अब चलो आर्टिस्ट की बात करिए, तो आपने वहां पर क्या कुछ बनाया था, ये भी हमारे दर्शक सोच रहे होंगे अभी बनाया क्या था? सर मैंने अपना ही, उन्होंने टॉपिक दिया था कि जी। अपना सेल्फ पोर्ट्रेट बनाना है। वेरी तो गुड। सर मैंने अपना ही पोर्ट्रेट बनाया था ड्राइंग में। बना दिया? हाँ जी सर। तो वो पोर्ट्रेट वहीं पर है, उनके पास ही रखा हुआ है? वहीं पर है सर। जी जी हाँ जी। जी सर। तो आपने बना, कितना टाइम लिया आपने बनाते हुए? सर उन्होंने 3 घंटे का टाइम दिया था, जिसमें से मैंने 1.5 घंटे में बना दिया था। 1.5 घंटे में। उस वक्त कितने, आप फाइनल में कितने लोग थे? 16-17 थे सर। 16-17 लोग ऑल इंडिया लेवल पर आए पहला स्थान प्राप्त करने के लिए, और इस बच्ची भूमि ने उनको पछाड़ते हुए पहला स्थान प्राप्त किया। तो बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। चलिए अब रुक करते हैं दीपा की तरफ। दीपा जी, किस क्लास में पढ़ते हो आप? सर मेरी 12th हो गई है। और भूमि? सर मैं 12th में पढ़ती हूँ। ये पढ़ रही है, इनकी 12th हो गई है। तो नृत्य कहाँ से सीखा आपने? सर मेरे डांस टीचर है निशा मैम, मैंने उनसे सीखा। क्या बात। नवाब जी की जो हाँ जी, धर्मपत्नी है। हाँ जी, क्या हाँ जी। बात है। तो कितनी बार कंपटीशन कर लड़ना पड़ा आपको फाइनल तक पहुंचने के लिए? सर 2-3 से भी ज्यादा बार। 4 से 5 बार हुआ होगा। हाँ जी हाँ जी। और यहाँ भी जगाधरी भी हुआ, आगे भी हुआ, उसी प्रकार से आगे बढ़ते बढ़ते लास्ट में पहुंचे, तो टॉप 10 में आप जगह बनाने में कामयाब हो गए। तो कैसा महसूस करते हैं? सर मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि सर मैं थैंकफुल करना चाहूंगी अपने पेरेंट्स का, उनकी वजह से ही हम यहाँ तक पहुंचे हैं। क्या बात है। और सर मैं थैंकफुल करना चाहूंगी अपनी दी का, उन्होंने भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया है। अच्छा। दी ने ही हमें सबसे ज्यादा सपोर्ट किया। किसने किसने? मेरे दी हैं, जो सबसे बड़े दी हैं। वो तो वो कहाँ, उनको भी दिखा दो, एक बार चेहरा दिखा दो। अगुड़िया, ये बात बार बार अपनी बड़ी दीदी का नाम ले रहे हैं। अगुड़िया आ जाओ। तो हम चाहेंगे कि हमारे कैमरे की रेंज में वो भी, की वजह से ही हमें ये आज बात, यहाँ तक है। ये तो दोनों हमें बहनें, बहुत support सगी किया। बहन है आपकी बड़ी? हाँ जी। ये क्या बात है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बिल्कुल सार्थक। मोदी जी आपका ये नारा यहाँ सढौरे में बिल्कुल सार्थक है। 2 छोटी बच्चियां अपना पूरा क्रेडिट अपनी प्रतिभा को ना देकर अपनी बहन, बड़ी बहन के उसको जज्बे को, हौसले को आगे बढ़ाने की प्रवृत्ति को दे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? छोटी बहनें आपको ही सेरा बांध रहे हैं। क्या नाम आपका? पिंकी है। थोड़ा सा आगे आ जाओ। पिंकी जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इनकी उपलब्धि पर? सर देखो, सारी मेहनत तो इनकी है, जी। बट मैंने इनको एक डायरेक्शन दी कि भी आप में अगर टैलेंट है तो आप जाओ, वहाँ पे टैलेंट शो है कि आप जाओ आगे, आप में टैलेंट आप दिखाओ दुनिया को। तो सर मैंने इनको सपोर्ट किया। तो मेहनत तो सारी सर इनकी है। देखो ठीक है, इन्होंने मेहनत की है, तभी इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। बस मैं यही बोलूंगी कि भी आगे भी बढ़ो, आप और ज्यादा मेहनत करो, इससे भी ज्यादा नाम अचीव करो। बिल्कुल मम्मी बिल्कुल पापा का बिल्कुल। नाम रोशन करो और आगे बढ़ो और तरक्की पाओ सर। क्या यही बात। बोलूंगी सर मैं। तो कलाकार की तो प्रतिभा होती है, लेकिन डायरेक्टर का भी काम बहुत बड़ा होता है। तो वही काम आपने किया। बिल्कुल, बड़ी दीदी ने डायरेक्शन दी और छोटी दीदी ने उस पर अमल किया और एक बेहतरीन मुकाम हासिल किया। तो और कुछ, क्या कुछ कहना, बेटियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी। सर मैं तो यही बोलना चाहूंगी कि जो लोग मंजिल को पाने की चाहत रखते हैं, वो समंदर में भी पत्थर से पुल बना लेते हैं। क्या बात है। इसका मतलब आप तो यही बोलना चाहूंगी कि मेहनत करो, आप जरूर सक्सेसफुल होगे। क्या बात। और आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं भी यही कहना चाहूंगी कि लड़कियां किसी से कम नहीं होती। बोलते हैं कि लड़कियां कुछ कर नहीं सकती, तो लड़कियां भी कर सकती है। मेहनत करो अच्छे से, तो सब लड़कियां भी कुछ कर सकती है। क्या बात है। यानी जल्दी हम अगले कंपटीशन में आप लोगों को देखना चाहेंगे और उसी प्रकार से आप उपलब्धियां हासिल करते रहेंगे। तो चलिए, अभी उन्होंने अपने पिताजी का नाम लिया था, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे अपने बच्चों के बारे में वो क्या कहते हैं। ये अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं नरेश जी, जो किसी परिचय के मोहताज, इनके बजाते हुए बजते हुए ढोल, उनकी धुन पर अक्सर आप लोग थिरके होंगे। हम तो कई वर्षों से थिरक रहे हैं। नरेश जी, हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे, आपकी बच्चियों ने एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर पहले तो आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद जी। जी। बस सब ये कहूँगा सर, मैं भी जैसी मेरी बेटियों ने नाम कमाया, ऐसी सबकी बेटियां नाम कमाए और तरक्कियां बख्शे। जी जी जी। चढ़ती कला रखे मालिक। तो आप जब बच्चियों का जन्म हुआ तो आपको थोड़ी सी मायूसी हुई थी कि लड़कियां का जन्म हो गया भाई? नहीं सर, वो भी 3 बच्चियां होगी हमारी, अक्सर जैसे होता है। नहीं सर, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। तो आज आपका सीना तो गर्व से, बिल्कुल बिल्कुल सर। आपकी बच्चियों ने देखो टीवी पर बैठी और पंजाब में गई हाँ जी सर। और उन्हें एकदम से प्रतिभा दिखाई और देश भर में अपना नाम रोशन किया। आपका नाम रोशन, हमारे सढौरे का हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है। तो आपको तो यकीनन हमारे से ज्यादा गर्व महसूस हो रहा होगा। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने बच्चों के टैलेंट के बारे में? क्या कुछ सर बस बच्चे में भी अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करे जी, और तरक्कियां बख्शे और खुश यही ले। जी।
तो थोड़ा हमारे नरेश जी मुंह से कम बोलते हैं और ढोल पर ज़्यादा बोलते हैं, इस कारण से थोड़ा संकोच कर रहे हैं। तो नरेश जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपके बच्चे इसी प्रकार से अपने टैलेंट को दिखाते रहे और हमारे इलाके का नाम रोशन करें। तो चलिए, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस परिवार से जुड़े हैं, इन बच्चों के टैलेंट के साथ जुड़े हैं और समय समय पर उन बच्चों का भी, इनके बच्चों को, इन बच्चियों के टैलेंट को निखारने में बहुत योगदान रहा है, उनसे भी हम बात करेंगे। तो अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं अरमान गिल जी, जो एक अच्छे गायक भी हैं और संगीतकार भी मैं कह सकता हूँ। मैंने भी बहुत वर्षों से इनको बहुत नज़दीक से देखा, क्योंकि मेरे पड़ोस में ही रहे हैं और अच्छा टैलेंट है। तो इन बच्चों ने इनका भी नाम लिया, तो इनसे बात करें। जी अरमान जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे बच्चों के टैलेंट के बारे में? सबसे पहले मैं स्टेट न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहूँगा सतपाल जी का। जी धन्यवाद जी। और मैं बधाई देना चाहूँगा अपने पूरे परिवार को, अपने चाचा जी नरेश जी को और भूमिका गिल और दीपिका गिल को भी, क्योंकि आज बहुत अच्छा मुकाम इन्होंने पाया है जी। और पूरे परिवार आज खुश है। मेरे यार दोस्त सभी, हमारी पूरी फैमिली, पूरा सढौरा खुश है इनसे आज। तो क्या कुछ कहेंगे, और कितने रास्ते लगते हैं कि अभी इन्होंने प्रतिभा दिखाई है, तो और मंजिल अभी तो और भी है? हाँ जी, हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब तो शुरुआत है सर इनकी, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए भी, हमारी फैमिली के लिए भी और हमारे शहर सढौरा के लिए भी जी, क्योंकि इतने बड़े स्तर पे इंडिया के लेवल पे जाना, ये इंडिया नेशनल लेवल पे गए, नेशनल लेवल पे, हाँ जी, जाना जी। बहुत बड़ी बात है। और एक छोटे से शहर से निकल कर जाना, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। यानी अभी मंजिल और भी है जिसको प्राप्त करना है। हाँ जी, हाँ जी। तो बिल्कुल आपका पूरा सहयोग रहेगा? हमारा पूरा सहयोग रहेगा। हाँ जी। तो अरमान गिल जी से आपने बातचीत सुनी और पूरा सहयोग देने का आश्वासन ये दे रहे हैं। चलिए, कुछ और बंधुओं से हम बातचीत करेंगे। जिस दौरान हम इन दोनों बच्चियों से, इन प्रतिभावान बच्चियों से बातचीत करते, उस दौरान हमारे बैक में, यानी मेरे पीठ के पीछे जो दृश्य था वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये दृश्य था, पूरा परिवार, उनके शुभचिंतक, अड़ोस पड़ोस के लोग भी यहाँ आ चुके हैं। हमारे बहुत ही पुराने साथी वो भी खड़े हुए हैं, जिनको बचपन से हमने देखा, उनका इंटरव्यू हमने टीवी पर दिखाया, आपने देखा होगा। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं मुस्कुराते हुए चेहरे, ये खुशी प्रकट कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम इनकी माता जी से हम बात करते हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि मेरी बेटियां ने बहुत अच्छा काम किया है, अच्छे मुकाम पे पहुंचे हैं। हमारे को भी बहुत खुशी हुई है जी। पूरा गर्व है अपनी बच्चियों पर? अपनी बेटियों पर बहुत गर्व है। तो औरों को भी कहेंगे भी आप भी गर्व करो। हाँ जी, ठीक है बात। तो लगता है कि बच्चे और आगे रास्ते को नापेंगे और मंजिल? हाँ जी, लगता है, पूरा विश्वास है। वाह जी, वाह जी, वाह जी, बहुत बढ़िया। देखिए, पूरा है विश्वास, हमारी बच्चियां होंगी कामयाब। तो चलिए करते हैं बात हमारे दो पुराने विद्यार्थी, संगीतकार धीरज जी और हमारे गुलशन जी। दोनों बहुत प्रतिभा, बचपन से ही इन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा इलाके में मनवाया और आज कामयाब सितारे के रूप में हमारे इलाके में जाना। धीरज जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इन बच्चों के बारे में? जी, सबसे पहले नमस्कार सतपाल सर जी का, जो नमस्कार। आप अपना कीमती समय निकाल कर आए हैं। और आज ये खुशी का माहौल है कि हमारे चाचा जी नरेश जी जी, तो हमारी छोटी बहनें हैं जो इतना अपना नाम करके आए हैं। जी जी जी। और बड़ी खुशी हो रही है कि छोटे छोटे बच्चे, इन्होंने इतनी मेहनत करके इतने बड़े लेवल पे इतना नाम हासिल किया है। तो इनके लिए मैं दो ही शब्द कहना चाहूँगा कि हौसलों की उड़ान अभी बाकी है। क्या बात है, हौसलों की उड़ान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन आपने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। क्या बात है, मतलब आसमान को भी कैद में कर लेंगे? जी, आसमान को भी कैद करेंगे। अभी तो सिर्फ थोड़ा सा इन्होंने ट्रेलर दिखाया है, अभी पिक्चर बाकी है। जी, गुलशन जी, बात को आगे बढ़ाएं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, वही आसमान की बात चली है तो कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता। क्या एक बात, पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारी इन बेटियों ने करके दिखाया है और अपने पेरेंट्स के आशीर्वाद से आज अपने एक मुकाम को पाया है, और आगे भी ये ऐसे ही अपने माता पिता और सारे सढौरा वालों का नाम रोशन करते रहेंगे। मेरी यही तहे दिल से इनके लिए विशेष है। गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको और ऊंचाइयों पर लेके। चलिए, बहुत अच्छी दुआएं दी हैं और इधर हमारी तालियां लेके लगातार लोग बजा रहे हैं। होता है कि एक परिवार में कोई एक आगे बढ़ता है तो सढौरे में उसकी खुशी तो मिलती है। चलिए, हाँ, बड़ी मम्मी जी बोलिए जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे जी? नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपको मौका मिले हमारी बेटिया के बारे में आने। बिल्कुल बिल्कुल, आए परमात्मा और मौके दे मेरे को, तो मैं तो ये कहूँगा। सही बात है जी जी। हाँ, तो आज कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं आप? बहुत खुशी हो रही जी, बहुत बहुत ज्यादा। वाह जी, वाह जी, वाह जी।
तो खुशियाँ ये बढ़ने वाली हैं। हाँ जी, आगे भी खुशियाँ बढ़ती रहे बस ऐसे बच्चों के बारे में। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए जी, आपसे बात करते हैं। क्या कुछ मैं इनकी बड़ी सिस्टर हूँ। सगी बहन? हाँ जी, तो- कजन। अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ चल, हाँ जी जी। हाँ जी, हम मैम ये बात अगर वो शर्मा जाती है ऐसे तो फिर तो हो लिया था काम। चलिए थोड़ा उसके बाद में करेंगे। जी आपसे, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे बच्चों के बारे में? मुझे बहुत प्राउड हो रहा है, मैं इनकी नेबर हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इन्होंने इतने मतलब इन्होंने बहुत अचीव किया है। एक ने ड्राइंग में किया है और एक में डांसिंग में, एक ने डांसिंग में किया है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं खुद कह रही थी, चाहती थी कि इनका मतलब ऐसे इंटरव्यू हो, इनको दिखाया जाए। बिल्कुल। तो आई एम वेरी हैप्पी। वेरी गुड, थैंक यू। आपको लगता था कि बच्चे जरूर आके नाम कमाएंगे? मैंने देखा था जैसे इनका आर्टिस्ट, इन्होंने थोड़ा सा घर में किया हुआ है ड्राइंग का, तो मुझे लग रहा था कि शायद आगे जाए, बट इन्होंने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा, जिसके लिए मैं बहुत बड़ी क्लैपिंग करना। चलिए। हाँ गुड़िया, आप भी बोल लो कुछ। सर, मैं इनकी बड़ी सिस्टर हूँ। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा वो। चलिए कोई बात नहीं, आपने नहीं शर्माना नहीं है, काम खराब हो जाएगा फिर। एक तो शर्मा गई थी, वो पीछे चली गई थी। बस मैं ये बोलना चाहती हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और आगे भी ये ऐसे करते रहें और ऐसे आगे बढ़ते रहें। हाँ जी, ऐसे ही नाम कमाते रहें और हमें बोलने का मौका मिलता रहे, हम कुछ ना करें। नहीं सर, हम भी कुछ करें। यस सर। चलिए बिल्कुल। चलिए तो चलो, मजाक की बातें जी। क्या कुछ कहेंगे? मेरे को बहुत खुशी हुई है बच्चों को देख के। चलिए जी, हमें भी आपको देख के बड़ी खुशी मिली है। चलिए देख सकते हैं कि सब कुछ हर में प्रतिभा। जी चलते आप भी बात कर लीजिए, क्या कुछ कहेंगे बच्चों के बारे में? पहले तो मैं अपनी बहनों को दोनों को बधाई देना चाहता हूँ कि मेरी बहनों ने बहुत बड़ा काम किया, छोटे से शहर से उठ के बहुत दूर तक गए हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो बस धन्यवाद। आपकी दुआ साथ रहेगी। हाँ जी, दुआ साथ रहेगी। चलिए चलते एक साथी और खड़ा है। हाँ जी भाई साहब, आप भी बोल दो थोड़ा सी। ये मेरे उस्ताद जी की लड़कियां हैं, बहुत अच्छा काम किया, इनके लिए मैं क्लास करना चाहता हूँ। आप भी बड़ी खुशी मिली होगी। तो चलिए देख सकते हैं हर एक चेहरा, क्योंकि बोलने में थोड़ा संकोच रहता है, तो हर एक चेहरा, उसकी मुस्कुराहट, चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि इन बच्चियों ने जो मुकाम हासिल किया है वास्तव में वो काबिल तारीफ है। और हम भी मुक्त कंठ से इन बच्चियों की इस काबिलियत पर जो है इनकी तारीफ करते हैं, खुशी प्रकट करते हैं। और वास्तव में और एज एक सोशल वर्कर का अनेकों संस्थाओं से मैं भी जुड़ा हूं, तो हम अपनी संस्थाओं से भी यही प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना तो क्या, पूरा उसको करेंगे, इन बच्चों को हम सम्मानित करेंगे। अपने कोई भी अगला कार्यक्रम जब होगा तो इन बच्चों को करेंगे। और मैं ये चाहूँगा कि जो प्रशासनिक अधिकारी हमारे इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, जब भी कोई अच्छा दिवस आए तो चेयरपर्सन जी हैं, हमारे नगर पालिका सचिव जी हैं, एडीएम साहब हैं, सभी हमारे चैनल को देखते हैं, तो वो भी इन प्रतिभा का सम्मान जरूर बढ़ाएं। हम भी उनसे निवेदन करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि प्रतिभा किसी परिचय के मोहताज नहीं होती। इन बच्चों ने अपना परिचय समाज को स्वयं दे दिया है। आज तक मैंने भी इन बच्चों को नहीं देखा। नरेश जी को मैं जानता रहा हूँ और गिल साहब को भी मैं जानता हूँ, गुलशन जी, दोनों मेरे विद्यार्थी हैं, धीरज जी, और बाकी से मैं इस परिवार में नहीं आया था कभी, लेकिन इनकी प्रतिभा के कारण से आज मैं और मेरा चैनल इन तक पहुंचा है। तो एक बार फिर से समस्त सढौरा वासियों को मैं बधाई देता हूं और अपने चैनल की तरफ से इन दोनों बच्चियों और विशेषकर इनके परिवारजनों, इनके जो भी शुभचिंतक है, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। यही कामना करूंगा कि ये रास्ता अभी बहुत लंबा हो। और कहते हैं कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो, वो पत्थर भी उछलेगा और आसमान में छेद भी होगा और इससे भी बेहतर मंजिल हासिल होगी। ऐसी परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूँ। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की एक प्रस्तुति, भूमि और दीपा के निवासन। भूमि और दीपा जाते जाते क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये बात, एक स्माइल विद विक्ट्री साइन के साथ स्माइल करते हुए धन्यवाद। जुड़े रहिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अरे धन्यवाद तो हमने कर दिया, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों। तो अब इन दोनों बच्चियों को ढोल के थाप पर नाचते गाते उनके परिवारजन नगर खेड़ा यानी त्रिवेणी नगर खेड़ा की तरफ ले जा रहे हैं, जहाँ पर भगवान का वो आशीर्वाद लेंगे, भगवान का धन्यवाद करेंगे और वहीं पर प्रसाद देंगे, मिठाई बांटी जाएगी और ढोल बजाते हुए देखिए गलियों से गुजरते हुए ये लोग नगर खेड़े की तरफ जा रहे हैं। और वहाँ पर जो सूचना पहुँचाई गई, नगर खेड़ा के समिति के अध्यक्ष जगन्नाथ जी, सुरेंद्र बख्शी, रणवीर जी भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनके द्वारा भी सम्मान किया जाए। देखिए अब ये गलियों से पहुँचते पहुँचते फोटोएं खिंचवा रहे हैं लोग, मोहल्ले के लोग भी इनके साथ जुड़ चुके हैं। ढोल की ताप पर नाचते गाते परिवारजन खुशियाँ मनाते। पिता नरेश जो है, जो ढोल बजाते हैं, नरेश कुमार, वो भी खुशी के साथ अब नगर खेड़ा पहुँच चुके हैं और ढोल की थाप पर नाचते गाते
अगर नगर खेड़ा के अब ये दर्शन करेंगे, वहीं पर नृत्य होगा, प्रसाद चढ़ाया जाएगा, भगवान का लाख लाख शुक्र किया जाएगा। आप देख सकते हैं नगर खेड़ा में अब ये पहुंच चुके हैं। तो चलिए अगले दृश्य आप खुद देख लीजिए। त्रिवेणी नगर खेड़ा समिति के अध्यक्ष जगन्नाथ जी बच्चों का सम्मान बढ़ा रहे हैं। देख सकते हैं आप, बच्चों की हौसला अफजाई इस वक्त कर रहे हैं। हमेशा ही इनका आशीर्वाद दिया है इन्होंने और हमेशा ही शुभकामनाएं व्यक्त कर रहे हैं। देख सकते हैं और बाकी भी बहुत से बंधु यहाँ पर आए हुए हैं बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए। इस धार्मिक स्थल पर यहीं से पूजा अर्चना उन्होंने की और भगवान से ये आशीर्वाद लिया कि आगे भी आने वाले समय में इसी प्रकार से सफलता के नित्य नए आयाम ये स्थापित करते रहें। सुरेंद्र बख्शी जी।